Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो देखो कल हम लोगों ने शॉर्ट आंसर्स कर लिया था, कर रहे थे ना? और शॉर्ट आंसर चल रहा था ये आपका 7 नंबर वाला। यस ठीक सर। है, यस सर। 7 नंबर का शॉर्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, alloying we used to lower the melting point of the substance। क्या हम alloying melting point को रिड्यूस करने के लिए करते हैं? तो यस करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है सोल्डर। यस, alloying can also be done to reduce melting point, to reduce melting point। ठीक है, समझ यस रहे सर। हैं? यस सर। स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का ले लेना, मुझे भेज देना ताकि ठीक है मिल जाए मुझे आपकी अटेंडेंस पूरी। Good morning, sir. सर आपकी सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है सर। हाँ बेटा, वो सिग्नल की वजह से होगा, देखो अभी आ जाएगी। यस सर। सर आ गई। आ गई? यस सर। सिग्नल बहुत पुअर आ रहे हैं इधर मेरी तरफ, तो इसलिए ये दिक्कत होती है इसमें। तो ये नंबर 7. हाँ बेटा 7। क्वेश्चन नंबर 7 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो क्वेश्चन में था कि क्या एलॉइंग से हम मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं? तो यस। इसका एग्जांपल क्या होता है? सोल्डर। मैंने बताया था आपको, सोल्डर बताया था ना? सर वीडियो नहीं Yes, चल sir. रही है। Yes, sir. सर स्क्रीन रुक गई। बेटा बहुत प्रॉब्लम है ना सिग्नल वाली आज। अच्छा एक काम करते हैं, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ। यस सर। अगर उससे काम चलता है तो वो वाला काम कराते हैं। ठीक है, फॉर दैट होल्ड। स्क्रीन शेयर हो तो बताएं आप, ठीक है? यस सर। नहीं आ रही स्क्रीन। Yes, sir. बेटा अभी तो लोड हो अभी रही आ बहुत जाएगा। देर से। आ गई सर, आ गई। आ गई ना? नहीं यस आई सर। सर, नहीं आई।
सर आ गई। जब आ जाए सबकी स्क्रीन पे तो मुझे बताइएगा। सर नहीं सर आ आई। गई। सर आ गए। सर आ गए। आ गई ना सबकी स्क्रीन? यस सर। तो देखो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला, कैन अलोइंग बी यूज्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, गिव एन एग्जांपल, है ना? ये तो कर रहे यस हैं। सर। सर यस बेटा, बोलो बेटा। बेटा ये स्क्रीन पे कौन चला रहा है? बताओ क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है? सर नो सर। अच्छा ये लिख कौन रहा है? ये आप लोग बेटा ये कर क्या रहे हो इस पर? ये किसने लिखा है? ये मिटाओ बेटा, ये किसने किया है? आप लोग अपना पेन मत चलाएं उस पर, ठीक है? यस सर। तो वापस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन की तरफ देखो, कैन अलोइंग बी यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? यस सर। सर क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं जरा ये क्या वर्क करती है स्पॉटलाइट। ये है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है? अब कर्सर दिखेगा सही से, दिख रहा है ना? यस सर। सर तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा। मैंने आपको बता दिया कि एलॉइंग जो होती है वो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए भी करते हैं, ठीक है? मैंने आपको कई रीजन बताए थे, आपको बताए थे ना, याद है? मेल्टिंग पॉइंट एलॉइंग करने के याद है सबको? क्या क्या बताया था मैंने कि हम क्यों क्यों करते हैं एलॉइंग? बताओ, एलॉइंग क्यों क्यों करती जाती है? बताइए। बढ़ाने के लिए। हाँ बेटा, और तो इसका एग्जाम मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है? या हमें कोई रिक्वायर्ड कैरेक्टर चाहिए होता है, कंडक्टिविटी घटानी बढ़ानी, भी हम एलॉइंग कर देते हैं, ठीक है? सबको सर आवाज आ मॉडिफाई रही है clear? केमिकल रिएक्टिविटी। हाँ, टू मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी को घटाना बढ़ाना हो तो भी हम, ठीक है? यस सर। यस सर। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर हो गया यस, कैन बी यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। एलॉइंग क्यों की जाती है? मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए भी की जाती है। इसका एग्जांपल क्या है? सोल्डर। सोल्डर एन एलॉय ऑफ टिन अभी तक ज्वाइन ही होते रहते हैं बच्चे। जो सोल्डर होता है टिन और लेड का एलॉय, आपने देखी सोल्डर? काइया कहते हैं जिसे। आप अगर किसी यस इलेक्ट्रिक शॉप सर। पे जाओ यस जहाँ सर, पे सर देख इलेक्ट्रॉनिक ली है। रिपेयरिंग होती है,
तो जो काइया होती है, उस काइया में एक तार जो होता है, एक तार से हम लोग कनेक्शन जोड़ते हैं, जोड़ते हैं ना। यस सर। तो वो जो कनेक्शन होते हैं, जिस तार से जोड़े जाते हैं, वो किसका बना होता है? टिन और लेड का बना हुआ होता है। ठीक है, यस सर। वो टिन और लेड से बनता है। सबको समझ में आ रही है ये बात? यस यस सर। सर। तो ये बात क्लियर हो गई कि एलॉइंग हम इस पर्पज से भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ इज एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम कैरीड आउट? आपको याद होगा, ये मैंने पूरी डिटेल में प्रोसेस आपको पढ़ाई है कि एनोडाइजिंग कैसे की जाती है। यस सर। बताया था, याद है? यस सर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो हमारा, एक पेन ले लेते हैं, फिर इसमें टाइपिंग का ऑप्शन नहीं है, इसमें कुछ बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक मिनट होल्ड करना, मैं जरा एनोटेशन देख लूं इसमें कहीं पर लिखने के लिए पेन होता है। पेन नहीं दिख रहा है, चलो पेन है, आ गया। ठीक है, अब मैंने उसमें, याद करो क्या बताया था आपको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं ना। यस सर। यस सर। Sir, your voice is not coming. इसे किससे जोड़ देते हैं? निगेटिव से यस सर। जोड़ते हैं। Yes sir. यस सर। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। लगाते हैं। Yes sir. यस सर। ये एल्यूमिनियम यहाँ लग जाती है, यहाँ पे एल्यूमिनियम होती है, और इसके अंदर लिक्विड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ होता है ना। Yes sir. sir. यस सर। तो जो एनोड होता है, ये बेटा कौन है जो बीच बीच में अपने हाथ पैर चला रहा है? तो जो एल्यूमिनियम होता है, तो जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो वॉट किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन से करता है। ऑक्सीजन। Yes यस sir. सर। इधर लिखते हैं, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, यस सर। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड यस बनाता है। सर। Yes sir. यस सर। बताया था मैंने। Yes sir. यस सर। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पे होती है? एनोड पर होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। आई Anodizing. बात समझ में? Yes sir. Yes sir. यस सर। बेटा आज सिग्नल नहीं क्लियर है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है इस चीज में, तो इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है देखने में दिक्कत हो। अच्छा, लिखते भी रहते हो सब लोग, क्यों? चाहे कितना भी मना करो, लिखते रहेंगे। कौन है ये बेटा जो मान नहीं रहा बिल्कुल भी? आप देखो अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये एनोडाइजिंग तो मैंने आपको बताई थी, ये हो गई। अगला टॉपिक देखो आपका है व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी क्या होती है? Ability of a substance to be beaten into sheets on heating. It's called malleability. मेलिएबिलिटी। ठीक है, वेरी गुड। और डक्टिलिटी क्या होती है? Ability of a substance of drowning into wires on heating. ठीक है, वेरी गुड। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करके बीट करें और उसे शीट में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या कहलाती है? मेलिएबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? Malleability. और अगर किसी सब्सटेंस को हम हीट करके उसका वायर बना लें तो वो क्या कहलाती है? Ductility. Ductility. डक्टिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी। बेटा हमको लग रहा है कि शायद समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी कि स्क्रीन पे कुछ ना लिखो। मना किया है लेकिन लिखते ही जा रहे हो। फिर ये पूछा गया है हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल में डक्टिलिटी किस में पाई जाती है और किस में नहीं पाई जाती है, बता सकते हो? सर मेटल में। मेटल में पाई जाती है। मेटल्स में मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों चीजें पाई जाती हैं, लेकिन Yes, नॉन sir. मेटल्स में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अब अगला सर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन। सर इसका हाँ, बताओ। स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मैं पूरा पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा आज व्हाट्सएप पे। ओके सर। Okay, sir. अब अगला है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड वाटर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो देखो इसमें रिएक्शन पहली दी हुई है, ये थोड़ी सही नहीं लिखी है, मैं इसे सही लिख के आपको बता रहा हूँ। अब अगर हमको ये रिएक्शन देखनी है पहली की सोडियम और पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो मैंने आपको रिएक्शन लिखाई है, याद तो होगी सबको। सोडियम Yes, यस sir. सर। सोडियम जो होता है Na, एने। जब रिएक्ट करता है, ये मिनट रहा है, बार बार जरा दूसरा लेते हैं चीज। जो सोडियम है यस Na, सर। जब ये रिएक्ट करता है वाटर से H2O। तो ये क्या बनाता है? NaOH Yes, sir. और प्लस हाइड्रोजन Hydrogen गैस gas रिलीज release. करता है। Yes, sir. पता है? Yes, sir. यस सर। फिर हम ये इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है हम लोगों को, यस सर। Sir, हम लोग ना? yes, sir. 2H2 और Yes, sir. 2NaOH कर देते हैं, 2Na. ये Yes, इक्वेशन sir. बैलेंस हो जाती है। बेटा ये कौन है जो लगातार लिखता ही जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है उसे बिल्कुल? सर एने के आगे 2 लग जाएगा ऊपर। Na के आगे, हाँ Na के आगे भी 2 लग जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन हो जाएगी 2Na plus H2O. This gives 2NaOH plus
H2 हो जाएगा ना? यस सर। ये मिट जा रहा है, पता नहीं कैसे लिख रहा है ना, सबको लिखा हुआ? यस सर। हाँ 2H2O Na+। ये इक्वेशन, इस पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। तो इक्वेशन आप यहाँ पे है तो आप समझ लो लिखी भी हुई है वैसे सामने। ठीक है। ऐसे ही अगर पोटेशियम से होती है रिएक्शन, अगर रिएक्शन पोटेशियम से हो तो क्या होता है? K+H2O H2O। होता है। यस सर। यस सर। क्या बनता है? KOH KOH। यस सर। प्लस H2 Yes बनता है। sir। Yes यस sir। सर। यस सर। और इसे बैलेंस करने की जरूरत है। Yes sir। यस यस सर। सर। यस सर जरूरत है। इसे भी जरूरत पड़ेगी करने की। इसमें Sir हमें क्या 2 करना K पड़ेगा? sir 2 KOH। 2KOH। सर ऊपर 2K। सर ऊपर भी सर लग जाएगा। सर 2K 2H2O। 2K। सर 2H2O। 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 ठीक है? यस सर। Yes sir। अब हो गई बैलेंस, यस सर। हो गई ना? Yes sir। Yes Yes, sir। sir. 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2 Yes है sir। ना? हो गई यस बैलेंस। सर। Yes यस sir। सर। तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई हमारी। अब अगर हम ऐसे ही वाटर से रिएक्शन कराएं मैग्नीशियम की, किसकी? मैग्नीशियम की। Magnesium। मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम होता है Mg, होता है यस सर। प्लस H2O। H2O। Yes sir। तो ये क्या बनाता है MgS। बताओ? MgO। मैग्नीशियम Mg वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। Yes sir। यस सर। हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बनाता है Yes यस sir। सर। H2 Plus H2। बनाता है ना? यस सर। यस सर। बैलेंस तो हुई ये है। रिएक्शन हो गई सर हमारी। बैलेंस है। Yes sir। ठीक है। यस सर। तो ये इक्वेशन सबको समझ में आई? 3 इक्वेशन जो वाटर की रिएक्शन दी हुई थी मैंने। Yes sir। यस सर। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉपर। कॉपर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो आपको पता है, देखो कॉपर हम लोग सबसे पहले तो केबल्स और वायर्स में करते हैं। Yes sir। यस सर। सबसे पहला is commonly used in electrical cables सर and वायर्स। wires। यस सर। ठीक है। यस और सर। दूसरा क्या है? इट इज यूज टू प्रिपेयर यूटेंसिल्स, कैलोरीमीटर एंड कार रेडिएटर। यूटेंसिल्स तो आप जानते होंगे, Yes यस sir। सर। किचन के जो बर्तन होते हैं वो। Yes Yes, sir। कैलोरीमीटर एक डिवाइस होता है, आपको आगे चल के जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे आप लोग क्लास 11th में, तब आपको कैलोरीमीटर पढ़ाया जाएगा। किसी भी ओके सर। सब्सटेंस की हीट, इक्विवेलेंट हीट नापने के लिए हम लोग इस डिवाइस का यूज करते हैं। कार रेडिएटर जो होते हैं वो भी मेटेलिक होते हैं, ये काहे का बना होता है? कॉपर का। ठीक है। यस सर। ऐसे ही क्या होता है, एलॉय बनाने में भी यूज करते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ये जो आपके एलॉय होते हैं ये कॉपर से ही तो बनते हैं। यस Yes सर। sir। तो ये कॉपर का यूज करते हैं इन्हें बनाने में। ठीक है। यस सर।
अगला क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट कोरोजन, डिस्कस व्हाई इट इज नेसेसरी टू एनोडाइज एल्यूमिनियम टू मेक इट्स कोरोजन। देखो जो एल्यूमिनियम होती है ये बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, रिएक्टिविटी टेबल में ऊपर आती है, सभी को पता है। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये बहुत जल्दी कोरोड हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, इसकी हो Yes, जाएगी ना। sir. Yes, sir. तो इसीलिए हमें, और Yes, इस sir. एल्यूमिनियम के ऊपर जो दो, क्या कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहा है कोई? No, sir. एल्यूमिनियम के ऊपर जो दो No, मेटल sir. होते हैं तुम्हारे, सोडियम और पोटेशियम, ये तो सॉफ्ट Yes, मेटल sir. होते हैं। एल्यूमिनियम sir. आता है Yes, sir. इसके बाद। तो एल्यूमिनियम ही हाईली रिएक्टिव हार्ड मेटल में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप इसकी शीट्स बना रहे हो, जैसे कि बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत सारे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक Yes, sir. केबल्स भी एल्यूमिनियम के बने होते हैं। आपने देखा होगा जो घर के बाहर हम लोगों का केबल पोल से जोड़ा जाता है वो एल्यूमिनियम का Yes, होता है, sir. कॉपर का नहीं होता। Yes, तो sir. अगर जब एल्यूमिनियम एयर में एक्सपोज रहेगा तो ऐसे एक्सपोजर से हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे कोरोजन को? तो कोरोजन बचाने के लिए हम एल्यूमिनियम को एनोडाइज करते हैं Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 3 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 इंपॉर्टेंट यूज क्या है? ठीक है, देखो हाइड्रोजन का सबसे पहला यूज क्या है? मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। ये जो आपका हाइड्रोजन है इसका मेन इस्तेमाल पहले तो किसमें करते हैं? जो अमोनिया है ये बनाने में, या फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उन्हें फर्टिलाइजर्स को बनाने में करते हैं। ठीक है, Yes, sir. आगे चल के आप 10th क्लास में पढ़ोगे कि जो हाइड्रोजन होती है इसका इस्तेमाल करके मेटल एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, Yes, sir. हाइड्रोजन जो होती है ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से बर्न करती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पे भी करते हैं। मतलब रॉकेट में जो फ्यूल डाला जाता है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, Yes, sir. समझ पा रहे हैं आप? और Yes, जो sir. हाइड्रोजन है इसे हम फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर फ्यूल। Future fuel. ठीक है, इसे हम फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। तो एक यूज ये भी हो गया कि इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं? रॉकेट में फ्यूल की तरह। Yes, sir. फिर इसके अलावा अगर अगली बात करें तो जो हमारी हाइड्रोजन है इसका इस्तेमाल हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में करते हैं। यानी कि जब ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करते हैं या ऑयल्स बनाए जाते हैं तो उस प्रोसेस में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, Okay, sir. सब लोगों को आवाज आ रही है? प्रांजल, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राघव, सॉरी राघव कह रहे भरत। भरत आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है भरत आज कनेक्टेड नहीं है। देखो आज का ये जो लेक्चर है ये प्रॉपर तो हो नहीं पा रहा है सिग्नल की वजह से। मैं इसको अलग से आपको अपलोड करके डाल दूंगा ताकि जिसमें साफ साफ समझ में भी आ जाए। वैसे तो ये क्वेश्चन आंसर है, मैं समझा रहा हूँ केवल लिखे हुए। Yes, sir. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सिलिकॉन का यूज। तो सिलिकॉन का यूज सबसे ज्यादा तो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें होता है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, सिलिकॉन इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रांजिस्टर्स, आईसी एंड सोलर सेल। ठीक है, Yes, sir.
तो जो बहुत पहले जो हमारे सोलर सेल होते थे वो जर्मेनियम से बनाए जाते थे, अब सोलर सेल सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो गई है। आपने अमेरिका में एक जगह का नाम सुना होगा, सिलिकॉन वैली? No, sir. सुना है? No, नहीं sir. सुना है तो एक बार सर्च करना आज गूगल पे, ये सुना है। सिलिकॉन वैली क्या है। Okay, sir. ठीक है, सिलिकॉन वैली ऐसी जगह है जहां पर जितने भी ये तुम्हारे कंप्यूटर, मोबाइल्स या जितना भी इंडस्ट्रियल चीजें होती हैं जिनमें आईसी या जो चीजें जरूरत पड़ती हैं कंप्यूटर में, वो बनाई जाती हैं। ठीक है, Okay, sir. अगला क्या होता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल पॉलिश, ग्रीस और वाटरप्रूफ मटेरियल बनाने में भी करते हैं। ठीक है, Yes, sir. सिलिकॉन का इस्तेमाल इंसुलेशन करने में भी करते हैं। ठीक है, Okay, sir. और अगला दिया हुआ है कंपोनेंट ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का ये कंपोनेंट होता है जिसका इस्तेमाल एब्रेसिव मटेरियल के लिए करते हैं। एब्रेसिव मटेरियल जानते हो एब्रेसिव मटेरियल क्या होता है? No, sir. कोई बता सकता है? एब्रेसिव मटेरियल किसे कहते हैं? कोई नहीं बता सकता। एब्रेसिव मटेरियल का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट पॉलिश करने में या सरफेस, हार्ड सरफेसेस को क्लीन करने में यूज किया जाता है, एब्रेसिव मटेरियल। ठीक है, एब्रेसिव का मतलब क्या हुआ? पॉलिशिंग और क्लीनिंग हार्ड सरफेसेस। ठीक है, Yes, sir. दिख रहा है सबको लिखा हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Materials used for polishing और cleaning hard surfaces इन्हें हम abrasive materials कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. जैसे घर पे हम लोग के बर्तन साफ करने वाला एक जूना होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरीके से आप इसे भी मान लीजिए। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. ओके सर। एब्रेसिव मटेरियल समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर और नॉट। ठीक है, Yes, sir. अब तो ये चलता ही जा रहा है, जरा रुक जाए पहले Yes, sir. थोड़ा। ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? Yes, sir. Sir, कर लेंगे. इसे तो आप कर सकते हो, मैंने ये सारी रिएक्शंस तुम्हें कराई हैं। Yes, sir. बुक में देखो आप, Yes, sir. सर आपने सर बता चुका है सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है. सारी रिएक्शंस मैंने कराई हैं, तो आप इन्हें कीजिएगा खुद ही। ठीक है, Okay, sir. और ये सारी रिएक्शन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे सभी लोग, कॉपी का। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. कौन सी? ये जो स्टेट वेदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ ना, लॉन्ग आंसर, यस सर। ये आपको करके मुझे भेजने हैं। सर अभी सर? अभी नहीं भेजना है, जब आराम से आप घर पे खाली हो तब भेजिएगा। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. ये वाला पीडीएफ जो है मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ। यस सर। Yes, sir. इसका जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको किस चैप्टर से किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को अभी इस चैप्टर में कोई चीज ना समझ में आई हो तो वो पूछ सकता है।
सबको सब बातें समझ में आई हैं? सर यूजर्स ऑफ हाइड्रोजन सर एक और बार सर समझा दीजिए। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, यस सर। देखो हाइड्रोजन मैंने आपको बताया था उसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं सबसे पहला तो, ओके ठीक है। सर। दूसरा जो हाइड्रोजन होता है ये फ्यूचर फ्यूल भी है क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ओके इस वजह सर। से इसका इस्तेमाल हम लोग हो सकता है आगे फ्यूचर में एज अ जैसे गाड़ियों में करें। अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया है जो हम लोग जिसमें हम लोग हाइड्रोजन का कंबशन करते हो, ऐसा कोई भी अभी हम लोगों ने फ्यूल नहीं बनाया है, सॉरी इंजन नहीं बनाया है, लेकिन ओके फ्यूचर में सर। ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है, अभी भी रॉकेट में जो फ्यूल यूज करते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। ओके सर। वो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल एज अ फ्यूल करते हैं। दूसरा क्या होता है, जब हम लोग ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं, ऑयल ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, ऑयल ऑब्टेन करते हैं जब, तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। यस सर। समझ रहे हैं आप? यस सर। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल से अगर हमें वेजिटेबल घी बनाना होता है, जो जब हम यस सर। ऑयल से घी बनाते हैं तो उस प्रोसेस में हम जो ऑयल से घी। हाइड्रोजन का, हाँ वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है जो होता यस है, सर। सर यानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यस हम सर। हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ओके सर। ठीक है। सर और ओके कुछ सर। पूछना हो बताओ। नो सर क्लियर है सबको?